साल था 1964। बिहार में उस वक्त के मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा संथाल परगना के दौरे पर थे। उस वक्त संथाल परगना का जिला कलेक्टर एक युवा आईएएस था। सीएम के सामने किसी मंत्री ने उस आईएएस के साथ अभद्रता की। आईएएस ने सीएम से कहा कि मैं इस तरह के व्यवहार का आदी नहीं हूं। सीएम ने जवाब दिया कि कोई दूसरी नौकरी खोज लो। इतना सुनते ही उस आईएएस ने कहा, सर, आप एक आईएएस नहीं बन सकते हैं, लेकिन मैं एक दिन मुख्यमंत्री बन सकता हूं। इस युवा आईएएस का नाम यशवंत सिन्हा था, जो बाद में केंद्रीय मंत्री बने और अब विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। सोमवार को राष्ट्रपति पद के लिए वो अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। आइए आज यशवंत सिन्हा के राजनीतिक सफर से जुड़े दिलचस्प और बगावती किस्सों को जानते हैं। सबसे पहले एक स्लाइड में यशवंत सिन्हा के पूरे करियर के हाई पॉइंट्स देखिए। अब बिहार के सीएम के साथ का किस्सा तफसील से, जिसके बाद चर्चा में आए यशवंत सिन्हा। 1960 के आईएएस परीक्षा में यशवंत सिन्हा को देश भर में 12वीं रैंक मिली थी। शुरुआती ट्रेनिंग के बाद उन्हें बिहार के संथाल परगना में डीसी बनाया गया था। डीसी यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। साल था 1964। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा संथाल परगना के दौरे पर गए थे। सीएम से लोगों ने अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की। इसके बाद भीड़ के सामने ही मुख्यमंत्री यशवंत सिन्हा से सवाल करने लगे। बार बार किए जा रहे सवाल से यशवंत सिन्हा परेशान हो गए। इस दौरान यशवंत सिन्हा अपने जवाब से सीएम को खुश करने की कोशिश कर रहे थे। तभी सीएम के साथ आए सिंचाई मंत्री उन पर कुछ ज्यादा ही बिगड़ गए। इसके बाद सिन्हा ने मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद की तरफ देखकर कहा कि सर, मैं इस तरह के व्यवहार का आदी नहीं हूं। यशवंत के इस जवाब को सुनकर मुख्यमंत्री उन्हें एक कमरे में ले गए। वहां के एसपी और डिग के सामने महामाया प्रसाद ने उनसे कहा कि आपको मंत्री के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए था। इसके बाद यशवंत ने कहा कि आपके मंत्री को भी मेरे साथ इस तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए था। सिन्हा का ये जवाब सुनकर महामाया प्रसाद गुस्से में बोल पड़े कि मुख्यमंत्री से आपकी इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हो गई। साथ ही उन्होंने आईएएस सिन्हा से कहा कि आप दूसरी नौकरी खोज लीजिए। इतना सुनते ही यशवंत सिन्हा ने महामाया प्रसाद से कहा, सर, आप एक आईएएस नहीं बन सकते हैं, लेकिन मैं एक दिन मुख्यमंत्री बन सकता हूं। कैबिनेट की जगह राज्य मंत्री बनाया तो 10 सेकंड में छोड़ा पद। जेपी यानी जयप्रकाश नारायण से बेहद प्रभावित होकर यशवंत सिन्हा ने रिटायरमेंट से 12 साल पहले ही आईएएस की नौकरी छोड़ दी। कुछ महीनों बाद ही वो जनता दल में शामिल हो गए और चंद्रशेखर के करीबी हो गए। बोफोर्स घोटाले पर घमासान के बीच 1989 में वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने यशवंत को राज्य मंत्री बनाने का ऑफर दिया। तब के कैबिनेट सचिव टीएन सेशन ने यशवंत को मंत्री बनाए जाने की चिट्ठी भी सौंप दी, लेकिन 10 सेकंड के अंदर उन्होंने इस पद को ठुकरा दिया था। दरअसल सिन्हा कैबिनेट मंत्री बनना चाहते थे। सिन्हा का तब कहना था कि उनकी सीनियरिटी और चुनाव प्रचार में काम को देखते हुए वीपी सिंह ने राज्य मंत्री का पद देकर उनके साथ अन्याय किया है। वीपी सिंह की सरकार 343 दिन चली। इसके बाद नवंबर 1990 में जब चंद्रशेखर पीएम बने तो उन्होंने सिन्हा को वित्त मंत्री बना दिया। यह सरकार भी महज 223 दिन चली थी। सरकार गिरने के कुछ दिनों बाद यशवंत सिन्हा बीजेपी में शामिल हो गए। अटल सरकार में वे वित्त मंत्री और विदेश मंत्री भी बने। मोदी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे यशवंत सिन्हा। तारीख 24 अक्टूबर 2018। बीजेपी के बड़े नेताओं में शुमार रहे अरुण शौरी और वकील प्रशांत भूषण के साथ यशवंत सिन्हा मोदी सरकार के खिलाफ केस दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। तीनों ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर मोदी सरकार के दौरान राफेल सौदे में हुए भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। इसके साथ ही राफेल मामले में मोदी सरकार के खिलाफ सीबीआई में केस दर्ज कराने की मांग की थी। यशवंत सिन्हा के इस बागी तेवर को देखकर हर कोई हैरान रह गया था। बीजेपी को मिली हार तो यशवंत ने पार्टी उपाध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। 2004 चुनाव में बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन को हार मिली थी। इस दौरान यशवंत सिन्हा भी हजारीबाग सीट से चुनाव हार गए थे। बाद में बीजेपी ने सिन्हा को पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया था। फिर 5 साल बाद हुए लोकसभा चुनाव में यशवंत सिन्हा अपनी हजारीबाग सीट से चुनाव जीतने में सफल रहे, लेकिन लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने वाली बीजेपी गठबंधन की हार हुई। इस चुनाव में एनडीए को मिली हार से यशवंत सिन्हा परेशान हो गए। इसके बाद अपने बगावती तेवरों के लिए मशहूर यशवंत सिन्हा ने हार की जिम्मेदारी खुद लेते हुए पार्टी के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था।